गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहता है। फर्स्ट सेंटेंस में कहता है द इनिशियल ट्रेंड्स हैज शोन दैट आप इज सेट टू रिपीट फॉर द थर्ड टाइम विद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हेडिंग द गवर्नमेंट। कहता है भाई इनिशियल ट्रेंड जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं ना, उन्होंने इस बात को दिखा दिया, साबित कर दिया है कि जो आम आदमी पार्टी है वो रिपीट कर रही है अपनी विक्ट्री को। किस बार? तीसरी बार। और तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने वाले अरविंद केजरीवाल जो कि सरकार के क्या होंगे? मुखिया होंगे। तो इसके अंदर तो बेसिक सा एरर कर दिया। ट्रेंड्स एक सब्जेक्ट प्लूरल था, ट्रेंड प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए थी, लेकिन ये हैज सिंगुलर वर्ब लगा रहा था। तो यहाँ क्या लगाना था? इसको हैव लगाना था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट जब प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल। तो इसका आंसर आ जाता है जी बी, क्योंकि ए पार्ट में एरर था। ए पार्ट का ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, अब आप नेक्स्ट को पढ़ो। नेक्स्ट में क्या कहता है? एक सेकंड, नेक्स्ट में कहता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कन्वीन्ड आउटसाइड एक्सपर्ट टू फास्ट ट्रैक प्रोमिसिंग टेस्ट drugs and vaccine to helping slow the outbreak of a new virus that emerged in China that has killed more than 1000 people एंड स्प्रेड टू 2 डजन अदर कंट्री। कि भाई जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो WHO है, कन्वीन इसने क्या किया? इकट्ठा किया। कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना किसी सम्मेलन का, या फिर इकट्ठा करना। किसको? एक्सपर्ट्स को। क्यों? ताकि फास्ट ट्रैक लाओ। भाई फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी से काम किया जा सके। प्रोमिसिंग टेस्ट, जो टेस्ट वगैरह करने हैं, किट्स वगैरह बना रहे हो उन पर, ड्रग्स जो बनानी है, और वैक्सीनेशन पर, जो कि हेल्प करेगी किस चीज़ को? टू हेल्प स्लो द आउटब्रेक ऑफ न्यू वायरस, जो मदद करेगी आउटब्रेक, इस वायरस के, न्यू वायरस के फैलाव को धीरे कर देगी। कैसा वायरस? जो चाइना में आया और उसने लगभग 1000 लोगों की जान ले ली और लगभग आधा दर्जन देशों में फैल गया। तो एरर तो सीधा सा ही मिल गया। टू हेल्पिंग नहीं, टू के बाद मैंने आपको बताया था वर्ब जब भी आएगी V1 फॉर्म में आएगी। V1 फॉर्म में आएगी तो इसे यहाँ क्या लगाना था? टू हेल्प लगाना था। और किसी बच्चे को शायद डाउट आया होगा यहाँ देख के कि ये स्लो कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा, तो बिल्कुल कर रहा है। ये स्लो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इन्फिनिटिव है। आपने पढ़ा था लेट बिड हेल्प मेक के बाद वर्ब हमेशा नेचुरल फॉर्म में, यानी ये बेयर इन्फिनिटिव है। तो भाई इसके अंदर एरर कहाँ आया? इसके अंदर आया बी में, और बी ऑप्शन दिया है यहाँ सी पे, तो ये इसका आंसर बन जाता। देखो 33 में क्या कहता है। 1 ऑफ द 4 डेथ रो कन्विक्ट इन द निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस विनय शर्मा अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे चैलेंजिंग द रिजेक्शन ऑफ हिज मर्सी पिटीशन बाय द प्रेसिडेंट। भाई पढ़ते के साथ ही एरर मिल गया। क्या एरर मिल गया? हमने पढ़ा था 1 ऑफ दी, तो भाई भीड़ में से ही तो कोई चीज़ छाटोगे, एक ही चीज़ में से एक चीज़ थोड़ी निकाल लोगे। मैं क्या कहूँगा? 1 ऑफ माई फ्रेंड्स, भाई मेरे कुछ दोस्तों में से एक दोस्त इज सेटल्ड इन USA। एक दोस्त मेरा, कुछ दोस्तों में से एक दोस्त मेरा USA में रहता है। तो भाई 1 ऑफ के बाद, 2 ऑफ के बाद, 3 ऑफ के बाद, यानी चूज करोगे तो प्लूरल में से चूज करोगे। तो यहाँ नाउन कन्विक्ट नहीं, यहाँ क्या आना था? यहाँ आना था कन्विक्ट्स। 4 दोषियों में से एक दोषी। तो यहाँ एरर था जी ए में, और ए का ऑप्शन लगाया इसने बी में। ऐसे ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो बहुत ध्यान से चूज़ करना। हम कई बार क्या करते हैं, ए देखा और जल्दी से ए लगाए, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन बी के अंदर है। ऐसा कई बार मेरे साथ होता था एग्ज़ाम में, जल्दबाजी में हो जाता है। ध्यान रखना आपकी गड़बड़ ना हो, आप सही ऑप्शन मार्क करके आना, कहीं 2.5 नंबर का चूना लग जाए हमको। तो देखो क्या कहता है, The BBC did help at least 4 generations of Indians to meet their goal, improve their life and find their place in the world। तो भाई BBC ने किसकी हेल्प की? कम से कम 4 दशकों से भारत के अंदर है। BBC डिड हेल्प एटलीस्ट 4 जनरेशन ऑफ इंडियन, 4 दशकों से मदद करती आ रही है। किस चीज़ में? टू मीट देयर गोल, गोल को प्राप्त करने में, और टू इम्प्रूव देयर लाइफ, अपने जीवन को सुधारने में, और टू फाइंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। ये टू इस फाइंड के साथ भी है। टू फाइंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में, संसार में भारत का एक स्थान खोजने में। अब यहाँ पर बारी आई देयर। तो भाई एक आदमी की लाइफ थोड़ी, लाइफ तो कई सारों की होंगी, एक आदमी की लाइफ नहीं, लाइफ तो कई सारों की होंगी। तो यहाँ क्या लगा देते? लाइफ्स लगा देते, प्लूरल बना देते। किसी बच्चे को लगा देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, तो यहाँ बिल्कुल ओके था, यहाँ प्लूरल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देयर प्लेस का मतलब है इंडियंस की एक जगह दुनिया के अंदर, जैसे लोग इंडियंस को देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इंडियंस टू मीट
डिड एटलीस्ट, ठीक है। एक बात और बताओ, किसी बच्चे को शायद डाउट आया हो कि जी हेल्प जब भी वर्ब बनता है तो इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो यहाँ पर 2+V1 क्यों लगा रहा है, मीट खाली क्यों नहीं लगाया? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो टू मीट है ना, इसको कौन कर रहा है? हेल्प कर रहा है बीबीसी, और इस टू मीट को कौन कर रहा है जी? इंडियंस कर रहा है। ऐसा जब होता है जब इस मीट को भी आगे बीबीसी ही करता, लेकिन हेल्प किसकी हुई? 4 जनरेशन ऑफ इंडियन की टू मीट देयर गोल्स। इसको किन को गोल मिल रहे हैं? इंडियंस को मिल रहे हैं, इसीलिए इसने यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगाया। ठीक है, आगे बढ़ो एक बारी। 35th के अंदर देखो क्या कहता है। 35th में कहता है ऑनलाइन कॉपीराइट थेफ्ट इज ए क्रिमिनल एंटरप्राइज विच ऑल्सो अफेक्ट कंज्यूमर एंड इज सस्पेक्टेबल टू मालवेयर आइडेंटिटी थेफ्ट एंड रैंसमवेयर। कहता है ऑनलाइन कॉपीराइट थेफ्ट, भाई ऑनलाइन जो कॉपीराइट का थेफ्ट लग रहा है, कंटेंट चोरी हो रहा है, ये क्रिमिनल केस है, ठीक है, और ये अफेक्ट करता है। अब एंटरप्राइज है ना, आपने सीखा था हु विच दैट, बिल्कुल सीखा था। हु विच दैट में अपने से पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, हमने सीखा है। तो भाई यहाँ पर एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग वर्ब अफेक्ट नहीं, एंटरप्राइज तो सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी? वर्ब भी आती मेरी अफेक्ट्स। क्या वर्ब आती? अफेक्ट। सब जो सब्जेक्ट हु विच दैट में पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती, पहले वाला नाउन अगर सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या आती? सिंगुलर आती, अफेक्ट्स आता। अब एक बार इसका मीनिंग देख लो, हाकी एरर प्रैक्टिस में मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं होती। कहता है भाई ऑनलाइन जो है ये कॉपीराइट वगैरह हो ऑनलाइन जो है कंटेंट चोरी हो जाता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और ये ना अफेक्ट करता है कंज्यूमर को, एंड इज सस्पेक्टेबल टू, और सस्पेक्टेबल का मीनिंग होता है इजीली अफेक्टेड, और आसानी से इफेक्ट हो जाता है। किस चीज़ से? मलवेयर से, यानी वायरस से, आइडेंटिटी थेफ्ट से, किसी की आइडेंटिटी पहचान चुरा ली जाती है, एंड रैंसम वेयर। रैंसम होता है फिरौती, और वेयर होता है भाई सॉफ्टवेयर के थ्रू फिरौती मांगना। भाई फ़ोन को हैक कर लिया, किसी का पर्सनल डेटा है, किसी की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है अगले की निजी जानकारी है, तो उसको धमकी देंगे कि भाई इसको वायरल कर देंगे, देख पैसे भेज, बेचारे को भेजने पड़ते हैं। इस तरीके की बात कर रहा है। यहाँ आंसर आएगा ए। एरर कर रहा है, एक सेकंड, आंसर ए नहीं आएगा भाई, आंसर आएगा इसका बी। आंसर आएगा इसका बी पार्ट में एरर कर रहा है ना, अफेक्ट्स आना था, यहाँ आंसर आएगा बी। एक बार अब आप आगे देखो, आगे क्या कहता है। फॉर्मर IA चीफ का मतलब इंडियन एयरफोर्स चीफ BS धनोआ वार्न दैट इंडियन गवर्नमेंट कुड हिट क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट, कि भाई भारत की सरकार है ना, क्रॉस बॉर्डर के उस पर बैठे आतंकवादियों को और ज़्यादा कठोर तरीके से और हार्डर हिट करेगी अगर इफ़ दे लॉन्च दे स्ट्राइक सिमिलर टू वन इन पुलवामा। अगर उन्होंने पुलवामा जैसी किसी भी घटना को दोहरा दिया तो भारत की एयरफोर्स उस बॉर्डर के उस पार बैठे आतंकवादियों को और ज़्यादा क्षति पहुंचाएगी। अब बात कर लेते हैं एरर की। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ है ये हर रोज़ ही वॉर्न करते रहते हैं, या इन्होंने एक ही बार किया होगा वॉर्न? एक बार चेतावनी दी थी, तो ये पास्ट का कोई फिनिश्ड एक्शन था ना, और पास्ट का जो फिनिश्ड एक्शन था तो मैं उसको किस टेंस के अंदर डालता? मैं उसको डालता पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। तो यहाँ वॉर्न नहीं, यहाँ क्या लगाते आप? यहाँ लगाते वॉर्न, चेतावनी दी थी। ठीक है, यही था इसका एरर, ए पार्ट में एरर था। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है। मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, एक सेकंड, मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब कम टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस ऑनलाइन, रेज अवेयरनेस एंड टुक पार्ट इन इवेंट एंड एक्टिविटी। मिलियंस ऑफ पीपल कहता है लाखों की संख्या में लोग आ गए, ग्लोबल अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया से, कम टुगेदर एक साथ आए, किस लिए? कि भाई पॉजिटिव चेंजेस लाओ। और कैसे लाओ? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लाओ, उठाओ क्या? रेज अवेयरनेस, जागरूकता फैलाओ, एंड टुक पार्ट इन इवेंट एंड एक्टिविटीज़, और इवेंट्स और एक्टिविटीज़ में पार्ट लो। तो आप मुझे एक बात बताओ, सारे के अंदर टू ब्रिंग है ना, मिलियंस ऑफ पीपल ही तो कर रहे हैं टू ब्रिंग। रेज अवेयरनेस कौन कर रहा है? यही टू रेज अवेयरनेस। और यहाँ पर भी टू टुक नहीं, टू इससे पहले आता। देखो इस तरह ना टू कॉमन ले लिया जाता है जब बार बार वर्ब लगाए जाए, तो टू ब्रिंग, और यहाँ आता, एक सेकंड, टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस ऑनलाइन, हाँ टू ब्रिंग ये था, टू रेज, और ये होना था एंड टू टेक, यानी टू बाहर ले लिया, तो फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, ना कि V2 के। तो यहाँ क्या लगाते हैं? यहाँ लगाते टेक। ठीक है, इसमें एरर था जी डी पार्ट के अंदर, और डी ऑप्शन इसने दिया है। ये ना एक्चुअली इनके टाइम वेस्ट करने के तरीके होते हैं। देखो एक सेकंड खराब हो गई सोचने में, सीधा डी पे डी लगाता, हम टिक मारते। अब सोचना पड़ेगा डी इसने कहाँ दिया? बी पे, और एक बारी ढंग से चेक भी करना पड़ेगा कि गलत टिक ना हो जाए। ठीक है, अब आप आगे देखो 38 को देखो। 38 में क्या कहता है? द फैक्ट इज दैट द स्टेट ऑफ J&K वुड नॉट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस हैड इट नॉट बीन फॉर द
फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड वैल्यूर शोन बाय द डोगरा अंडर महाराजा गुलाब सिंह दिस। कहता भाई ये बात ना फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य है ना एक्सिस्टेंस में नहीं आता, अस्तित्व में नहीं आता, हैड इट नॉट बीन, अगर फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन ना होता। फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इम्प्रेसिव, इम्प्रेस करने वाला कॉम्बिनेशन ना होता, किसका, डिप्लोमेसी का, कूटनीति का, और वैलोर यानी ब्रेवरी, उस बहादुरता का जो शो करी किसने, डोगराओं ने की, किसके अंडर में, महाराजा गुलाब सिंह के नेतृत्व में। अगर ये ऐसा नहीं करते, डिप्लोमेसी का और इस बहादुरता का एक कॉम्बिनेशन, एक इम्प्रेसिव कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, तो जम्मू कश्मीर को पहचान मिल ही नहीं पाती, पाकिस्तान पूरा कब्जा कर लेता। इस तरह की कोई बात हमारे ऑथर कह रहे हैं। अब एक बारी एरर देखते हैं क्या है। The fact is that the state of J&K would not have come into existence had it not been for the formidable। इसके अंदर तो कोई भी एरर नहीं है भाई, नो एरर इसका ऑप्शन है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एक चीज़ मैं तुम्हें और बता देता हूँ, हम बोलते हैं ना इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ जैसे सेंटेंसेस का, जैसे मैं कहता हूँ इफ़ इट हैड बीन टू मी, इफ़ इट हैड बीन टू मी, भाई अगर ये चीज़ मेरे साथ में होती, मैंने इफ़ लगाया। आप इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इफ़ को हटा दो, इस हेड हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ, क्या कह दो, हैड इट बीन टू मी, अगर मेरे साथ होता तो इसने वही तो काम किया। इसने क्या बताया, हैड इट नॉट बीन, कि अगर ऐसा नहीं होता, यानी ये ना एक तरह की ऐसी विश को दिखाता है जो कंप्लीट नहीं हुई है ना, जो एक इमेजिनेशन होती है, ये बात ही कहता है। अगर ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा तो हो गया, यानी अगर ऐसा नहीं होता, एक अधूरी विश थी, एक अधूरी इच्छा थी, ठीक है, यही था। अब आप एक बार 39 को पढ़ लो। 39 में क्या कहता है, वाहिल टेक्नोलॉजी ऑफर सेवरल सॉल्यूशंस टू ऑथेंटिकेट्स द ओरिजिनल प्रोडक्ट, द सेम टेक्नोलॉजिकल टूल पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प क्रिएट क्लोन। कहता है भाई एक तरफ तो ना वाहिल, जब टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है, ऑथेंटिकेट करने के ओरिजिनल प्रोडक्ट। आपको पता ही आजकल कोई नकली प्रोडक्ट नहीं आ सकता भाई, हमारे पास वो बार कोड स्कैनर होता है, हम उससे स्कैन कर लेते हैं कि भाई प्रोडक्ट ओके भी है क्या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, उसका भी एक डुप्लीकेट क्लोन बना दिया जाता है। तो कहते हैं एक तरफ टेक्नोलॉजी सहूलियत कर रही है, दूसरी तरफ खुद ही गड़बड़ करवा रही है, कुछ ऐसी बात करता है। एरर की बात आई, वाइल टेक्नोलॉजी ऑफर वट, टेक्नोलॉजी क्या ऑफर कर रही है। एक वर्ब ये आ गई फाइनाइट वर्ब सेवरल सॉल्यूशन, किस लिए, टू ऑथेंटिकेट, टू ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पर एस नहीं, टू के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म लगाता, V1 लगाता, तो यहाँ क्या लगाता जी, टू ऑथेंटिकेट द ओरिजिनल प्रोडक्ट द सेम टेक्नोलॉजी टूल पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प क्रिएट क्लोन। और भाई टेक्नोलॉजी एक तरफ तो हमें ऑथेंटिकेट करवाती है ओरिजिनल प्रोडक्ट को, और दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी के टूल, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन वाले, जिनमें मशीन ज़्यादा काम करती है, वो हेल्प करते हैं क्रिएट करने में, क्या क्रिएट करने में, क्लोन क्रिएट करने में। तो इसमें एरर कहाँ मिला, मुझे एरर मिला इसके अंदर, बी पार्ट के अंदर। अब आप आगे आ जाओ, आगे क्या कहता है जी 40 के अंदर देखो, द ट्रेडमार्क ओनर्स शुड बी गिवन द ऑप्शन टू रजिस्टर विद एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सो दैट wherever a trademark product is uploaded for sale on the platform it should notify the respective trademark owner। कहता है भाई जो ट्रेडमार्क ओनर्स है ना, जो ये मालिक वगैरह, इनको क्या करना चाहिए, इनको ना एक ऑप्शन दे देना चाहिए कि आप ना ई कॉमर्स पर ऑनलाइन रजिस्टर कर दो, ताकि जहाँ कहीं भी आपका प्रोडक्ट निकले सेल के लिए आपको पता लग जाए। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने कितनी ही बार सीखा था, आपने कितनी ही बार सीखा था कि भाई मोडाल के बाद में वर्ब की नेचुरल फॉर्म, बोलो मोडाल के बाद में वर्ब की नेचुरल फॉर्म। तो यहाँ शुड है, यहाँ नोटिफाइड क्यों लगाया, इसे क्या लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, इसे लगाना था शुड नोटिफाई। क्या लगाना था जी, शुड नोटिफाई। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, आज तक तुम सीखते आए थे कि भाई मोडाल के बाद में वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है। क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होता है? क्या कोई भी बच्चा बता सकता है? अगर कोई भी बच्चा बताना चाहे तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे, फिर मैं रिप्लाई करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बार आप कोशिश करो, मोडाल के बाद में वर्ब की नेचुरल फॉर्म क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आप आगे देखो क्या कहते हैं, कुछ इडियम दी थी, इनका मीनिंग बताना था। बी कटअप का मीनिंग क्या होता है जी, बी कटअप का मीनिंग होता है बी अपसेट। मान लो मेरे हाथ पे कट लग गया, मैं सब्जी वगैरह काट रहा था, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, मम्मी की हेल्प थोड़ी करवा देते हैं हम भी, तो भाई मेरे हाथ में कट लग गया, तो अब मैं क्या खुश हो जाऊंगा, क्या दुखी होऊंगा, यानी मैं क्या हो जाऊंगा, बी अपसेट, मैं दुखी हो जाऊंगा, ठीक है। आगे कहता है कॉल फॉर, कॉल फॉर का मीनिंग होता है मेक समथिंग हैपन। कॉल फॉर का मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन मांगना, किसी चीज़ की
एक्सप्लेनेशन मांगना। अब कहता है कॉल फॉर, भाई मैं कोई काम होना था, हुआ नहीं, मैं उससे कॉल करके कहता हूँ कि रुक मैं कॉल करता हूँ, काम हो जाएगा। यानी मेरे कॉल से क्या हुआ, यानी मेरे कॉल से क्या हुआ, कोई चीज़ घटित हुई, यानी मेक समथिंग हैपन। तो इसका आंसर आना था बी। अब आप आ जाओ 43 में। 43 में कहते हैं च्यू आउट। च्यू आउट का मीनिंग क्या होता है, किसी की निंदा करना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किसी की निंदा करना। ऐसा नहीं होता, कई बार अब हमारे हरियाणवी में गुस्से में कहते हैं कि इतना गुस्सा आया जैसे मैं इसको भी खा जाता। च्यू आउट मतलब इसको चबा जाता मैं गुस्से में, यानी आप उसकी निंदा कर रहे हो। तो क्रिटिसाइज समवन कैसे, एंग्रीली। आगे कहता है क्लोजअप। क्लोजअप भाई आपने सुना ही होगा, पिक्चर वगैरह खींचते टाइम हम कहते हैं क्लोजअप देना, एक पास पास आओ, यानी ज्वाइन टुगेदर, इकट्ठे खड़े हो जाओ। क्लोजअप का मीनिंग होता है ज्वाइन टुगेदर। आगे एक इडियम और आती है एक आउट। एक आउट का मीनिंग क्या होता है, मेक समथिंग लास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। भाई किसी चीज़ को आखिरी तक खींचना। मान लो अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे परिवारों को दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा सामान पड़ा है, थोड़ा सा राशन पड़ा है, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज तक खींच रहे हैं जहाँ तक वो चीज़ चले। मेक समथिंग लास्ट एज लॉन्गर एज पॉसिबल। आगे देखो आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है दे कुड नॉट एडमायर हिज ब्राइट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दे डिसलाइक हिम। भाई वो लोग ना उसकी परफॉर्मेंस को पसंद नहीं करते, बिकॉज ऑफ दे डिसलाइक हिम। तो मेरे को एक बात बताओ, बिकॉज ने जोड़ तो दिया इन दो वर्ब को, एक इस वर्ब को और एक इस वर्ब को, तो फिर ऑफ नाम की प्रेपोजिशन लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो सिर्फ बिकॉज दे डिसलाइक हिम, वो उसकी प्रशंसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई वो उसको पसंद नहीं करते। बिकॉज दे डिसलाइक हिम, क्योंकि वो उससे नफरत करते हैं। और ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ऑफ देयर डिसलाइक, देयर के बाद तो कोई नाउन चाहिए, डिसलाइक तो कोई वर्ब थी, तो ये भी हट गया। एज दे हैव डिसलाइक जैसी कोई बात ही नहीं कर रहा था। सीधा सी बात है भाई, जब इस तरह इंप्रूवमेंट करनी होती है ना, तो कम से कम चेंजेस से सही कर दी जानी चाहिए चीज़। तो मुझे दिखा कि इनमें से और भी कोई ऑप्शन बेटर चॉइस होते, लेकिन मुझे दिखा कम से कम चेंज क्या होगा कि बस ऑफ को हटा दो, बिल्कुल ओके हो गया, बिकॉज दे डिसलाइक हिम। अब आप नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है, शी वॉज अनईजी। उसे ना अनईजी का मतलब होता है ढंग का महसूस नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज शी नेवर बी ऑन दी प्लेन बिफोर। भाई बेचारी पहली बार प्लेन में बैठी थी, हालांकि बेचारी क्या, हम तो अभी भी नहीं बैठे, तो उसको ना प्लेन में बैठते के साथ उसको डर लग रहा था, भाई पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। इससे ना मुझे एक बात याद आ गई। देखो मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको कई बार बताता ही हूँ, तो वो ना दिल्ली में कोचिंग लेता था, मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम दिल्ली में गया, तो हम बैठे भाई मेट्रो में। अब मैं तो भाई ठहरा अपने गांव से, पहली बार हमने मेट्रो देखी, तो वो मेरा फ्रेंड मेरे को खिड़की से दिखा रहा कि देख ये मेरा हॉस्टल है, मैं यहाँ रहता था, ये और मैंने उससे सवाल किया भाई ये मेट्रो नीचे तो नहीं गिर जाएगी। तो भाई जब भी कोई काम हम पहली बार लाइफ में करते हैं तो डर लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो बार करके ही पता लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था। तो क्या कहता है, शी वॉज अनईजी, उसे ना ढंग का फील नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, अनईजी थी वो सिचुएशन से। क्यों, क्योंकि शी नेवर बी ऑन दी प्लेन बिफोर, आज से पहले कभी भी बेचारी प्लेन के ऊपर बैठी ही नहीं थी, प्लेन में बैठी नहीं थी। तो भाई बी की बात नहीं, बी की बात नहीं, बी गलत लगा रहा है, बी का यूज़ तो प्रॉपर ही गलत लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना ऑप्शन से खेलो, ऑप्शन से चूज करने की कोशिश करो कि क्या ऑप्शन लगना चाहिए था। हालांकि तो पता है क्या आएगा, लेकिन एक बार सोचते हैं, अगर मैं नेवर बीन लगा देता तो कोई वर्ब ही नहीं आती, क्योंकि बीन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और फिर सेंटेंस में वर्ब नहीं आती तो सेंटेंस कैसे बनता, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। इज नेवर बीन भी नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि वॉज एक पास्ट को वो करता था डिनोट, तो भाई पास्ट की बात बता रहा था, तो इज नेवर बीन भी नहीं हो सकता था। लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ी था अब उसका, अब तो बैठ चुकी वो बंदी। अब दो ऑप्शन बचे, या तो बचता हैड नेवर बीन या फिर बचता नो इम्प्रूवमेंट। तो भाई शी नेवर बी सेंस नहीं देता, आपको क्या लगाना पड़ता, शी हैड नेवर बीन, क्योंकि ये ना एक लाइफ एक्सपीरियंस ही तो था, और लाइफ एक्सपीरियंस यूँ तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखते हैं, लेकिन कोई चीज़ अब लाइफ एक्सपीरियंस नहीं रही, वो उसका अतीत बन गई, तो एक पास्ट की एक्टिविटी बन गई ना। आज तक प्लेन में नहीं बैठी, एक्सपीरियंस था, अब प्लेन में बैठ गई, तो कभी प्लेन में नहीं बैठी थी तो ऐसे ही तो बताएगी कि एक समय ऐसा था जब मैं कभी भी प्लेन में नहीं बैठी थी, यानी अब वो चीज़ पास्ट में चली गई। पास्ट में चली गई तो फिर मैंने इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को लगा दिया, क्या इशू था।
क्या आता, शी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर। शी मेरा सब्जेक्ट बनता, हैड मेरी हेल्पिंग वर्ब बनती, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, और जो नेवर थी वो मेरी एडवर्ब बनती, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आती। और नेवर कैसी एडवर्ब थी जी, बताओ, एडवर्ब ऑफ टाइम थी, आज तक नहीं बैठी थी। आगे कहता है दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी। तो इसको ना थोड़ा सा पढ़ के ही गड़बड़ लग रही है, दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी। ओनली वर्क का तो पता है क्या मीनिंग होता है, भाई मेरे पास इकलौता यही काम है। ओनली वर्क तो देखो, ओनली जिससे पहले है उस चीज़ को क्वालिफाई करेगा ना, ओनली वर्क नहीं, मुझे यहाँ सिचुएशन बतानी है। ये तो कहता है ओनली वर्क। मान लो मेरा कोई दोस्त आके मेरे से कह दे कि भाई तेरे पास क्या काम है, तो मैं क्या कहूँगा, यार कोई काम नहीं है, बस अब तो एक यही काम बचा है, दिस इज़ द ओनली वर्क आई हैव। भाई मेरे पास सिर्फ यही काम बचा है, अब मेरे पास और कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ वैसी सेंस नहीं देनी, यहाँ ऐसी सेंस देनी है कि वो तो ना इतने आलसी हैं कि वो सिर्फ तभी काम करते हैं जब पैसे ख़त्म हो गए। तो भाई यहाँ ओनली का, इस एडवर्ब का गलत यूज़ किया जा रहा था। तो ना यहाँ पर इस ओनली को यहाँ पीछे खिसकाते, दे वर्क कब काम करते हैं वो, जब ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। भाई एक बात बताओ, वो काम कब करते हैं, यहाँ तो ओनली, सॉरी, यहाँ तो ओनली इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, यहाँ तो ओनली इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन इस वर्ब को क्वालिफाई मुझे नहीं करवाना था, मुझे ना इस एडवर्ब को ही क्वालिफाई करवाना था। इसीलिए इस ओनली की पोजीशन मैंने पीछे खिसकाई ताकि वो इस वाली एडवर्ब को क्वालिफाई कर जाए। तो अब ये तो सेंस ही गलत दे रहा था, दे ओनली वर्क, उनके पास इकलौता ही काम है क्या, जब पैसा नहीं होता। ऐसी तो सेंस नहीं देता, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट भी हट गया। तो फिर क्या बचा, ये अलग से ही कुछ लिख दिया, इतनी तो राम कहानी लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। दे ओनली वर्क, ये बात तो लिखी रखी है, तो फिर सुधार क्या करें, यानी सोल्यूशन क्या बनता, सोल्यूशन बनता दे वर्क कब काम करते हैं, ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। आंसर बनता सी ऑप्शन। आगे देखो 49 में क्या कहता है, IT expert may have to stop hunting for better job opportunities as these are not so easily available now। कहते हैं भाई जो IT के एक्सपर्ट्स हैं ना, इनको हंट नहीं करना चाहिए। हंट का मतलब होता है खोज नहीं करनी चाहिए, और अच्छी जॉब्स की, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। भाई जो नौकरी मिल गई उसको कर लो, रिज़ाइन दे के इधर उधर और नौकरियों को मत ढूंढो। क्यों, क्योंकि आज के समय में ये जॉब्स आसानी से नहीं मिलती, आज के समय में ये जॉब आसानी से नहीं मिलती। तो इसमें मुझे तो कोई भी गड़बड़ नहीं लगी। मे हैव टू स्टॉप, उन्हें रोक देना चाहिए, एक तरह की सजेशन दे रहा है। तो भाई मस्ट की तो आवश्यकता ही नहीं थी, पहली चीज़ तो वही बात, इसमें कोई गड़बड़ ही नहीं थी, तो मैं क्यों यूज़ करता। फिर भी मैं एक बार ही पढ़ लेता हूँ। मे बी स्टॉपिंग, मे बी स्टॉपिंग, तो भाई मैंने ऐसा कोई यूज़ इसका पढ़ा ही नहीं। शुड हैव टू स्टॉप, शुड हैव टू स्टॉप हंट, नहीं, शुड हैव टू स्टॉप वट, उन्हें क्या रोकना चाहिए। हंट तो एक वर्ब हो गई, उसे तो नाउन की फॉर्म चाहिए भाई। टू स्टॉप इन्फिनिटिव, ये अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है नाउन की फॉर्म में, जो V1 + ing आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। माइट हैव टू स्टॉप हंटिंग, हाँ माइट आ जाता, लेकिन जब मे में कोई गड़बड़ी नहीं है तो मैं इसे हटाऊंगा क्यों, मैं इसे नहीं हटाऊंगा। इसका आंसर बनता जी ई, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब आप एक बारी लास्ट को पढ़ लो, बहुत इजी थी, आज की शीट बहुत ही ज़्यादा इजी थी। सिंस द डेडलाइन हैज़ बीन चेंज फ्रॉम नेक्स्ट वीक टू दिस थर्सडे, कहता है भाई डेडलाइन जो है ना, जो एक लिमिट सेट की गई थी वो बदल दी गई है, पहले नेक्स्ट वीक की थी, अब इसी हफ्ते पर ला दिया गया इस चीज़ को। यू शुड गिव दिस वर्क प्रायोरिटी, तो भाई अब इस काम को क्या दे दो, प्राथमिकता दे दो। क्यों दे दो, क्योंकि डेडलाइन चेंज कर दी गई है। यू शुड गिव दिस वर्क वट प्रायोरिटी, कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो एक बारी फिर गड़बड़ ही नहीं है तो देखते हैं, नो इम्प्रूवमेंट ही आंसर होगा। लेकिन एक बारी मैं ऑप्शंस भी देख लेता हूँ। होट गिव प्रायोरिटी दिस वर्क, कोई बात ही नहीं कर रहा। यू शुड बी गिवन दिस वर्क प्रायोरिटी, ऐसी क्यों बात कर रहा है, पैसिव फॉर्मेशन क्यों बना रहा है, जब यू खुद ही काम कर रहा है तो एक्टिव फॉर्म चाहिए, पैसिव फॉर्म तो किसी हालत में नहीं आ सकती थी। यू शुड प्रायोरिटाइज्ड दिस वर्क, तो भाई प्रायोरिटाइज्ड क्यों, V2 क्यों लगा रहा है जब सारी चीज़ प्रेजेंट में कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता था। यू शुड प्रायोरिटी दिस वर्क, हाँ प्रायोरिटी दिस वर्क हो सकता था, लेकिन मुझे एक बात बताओ, प्रायोरिटी, एक सेकंड, यू शुड प्रायोरिटी दिस वर्क, यू शुड प्रायोरिटी दिस वर्क, नहीं होता। पहली चीज़ एक बात पता चली, शुड मोडाल लगा दिया ना, शुड मोडाल लगा दिया तो ये तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता, यहाँ पर ये प्रायोरिटी नाउन की तरह काम कर रहा था, तो मुझे तो वर्ब चाहिए थी, इसलिए मुझे गिव को लगाना पड़ा। नो इम्प्रूवमेंट ही मेरी बेटर चॉइस थी। तो यही थी हमारी आज की शीट। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दो, नहीं आई तो डिसलाइक करो और बताओ कि कहाँ कमी रह गई मुझसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।